गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिएगा, जहाँ पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कि ds/dy, ds/dx, तो ये हमारे पास क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म में थी। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, पेडल इक्वेशन। इसके अंदर हमने बात की जहाँ वक्र बना के ds/dy निकाला, ds/dx निकाला। ठीक है, हमने एक रिलेशन और निकाला था, एक फॉर्मूला कह सकते हो, जिसे कि चाप अपॉन जो जीवा है इसका अनुपात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आया था, क्या आया था कि चाप अपॉन जो जीवा है, यानी चाप और जो जीवा का अनुपात है कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास अगले जो फॉर्म के लिए, यानी कि कार्तीय रूप के बाद हम बात करते हैं अगले हमारे पास ध्रुवीय रूप के लिए, जहाँ ध्रुवीय रूप में क्या होता है हमारे पास और कार्तीय रूप में क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। जहाँ कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, कार्तीय रूप की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं, और जहाँ हम ध्रुवीय रूप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, आर और थीटा के लिए है। ठीक है, तो दो फॉर्मूलों के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ध्रुवीय रूप की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने एक वक्र लिया था, तो इसमें भी हम एक क्या ले रहे हैं, वो वक्र ले रहे हैं। ठीक है, ये वक्र लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, इनिशियल लाइन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी ओ पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, एक्स। हमने कोई भी वक्र लिया, ठीक है, इस वक्र पे हम क्या ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं P। इस वक्र पे हमने क्या लिया, कोई पॉइंट लिया P। ठीक है, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखेंगे एक बार। इस P पॉइंट को हमने क्या किया, उसे इस प्रकार से मिलाया। इस P पॉइंट को हमने क्या किया, O से इस प्रकार से मिलाया। तो इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, R और थीटा, यानी कि जो हमारे पास जो एंगल है ये क्या है, थीटा, और O से और जो P की जो दूरी है वो क्या है, R। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, R, यानी कि हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट आए तो वो क्या बने, R और थीटा बने। थीटा क्या है, इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा, और जो हमारे पास OP रेखा है, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है थीटा, और O से और जो P की डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक, इसी वक्र पर हमने क्या लिया, एक Q पॉइंट लिया। इसी वक्र पर हमने क्या लिया, एक Q पॉइंट लिया। ठीक है, और उसे भी हमने क्या किया, उसे मिला दिया, उसे इस प्रकार से मिलाया। ठीक है, तो इसके जो Q है, इस Q पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इस Q पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे R प्लस डेल R, थीटा प्लस डेल थीटा, यानी कि जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R प्लस डेल R हो जाएगी, और जो एंगल है क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो OP और जो OQ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, डेल थीटा। कितना है, डेल थीटा। तो ओवरऑल जो एंगल बनेगा कहाँ से, यहाँ से बात करें, इनिशियल लाइन से और जो OQ लाइन है इसके बीच का एंगल टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, हो यहाँ तक। अब हमने क्या किया, जो ये P पॉइंट है इससे हमने क्या किया, OQ पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला यहाँ से, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पॉइंट, इसको M दे दिया, यानी कि लंब का नाम क्या हो गया हमारे पास, PM। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक वक्र है। ठीक है, यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ली। ठीक है, इस Q और OP के बीच में एक सीधी लाइन इस प्रकार से ली हमने, डॉटेड लाइन से दर्शाया है भैया ना, सीधी लाइन इस प्रकार से ली हमने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, P से और Q के बीच में एक सीधी लाइन ली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल L, जिसकी हमने क्या दी, लंबाई कितनी है, डेल L, और जो ये एक मुड़ा हुआ जो भाग दिख रहा है ये क्या है, चाप, तो इसका नाम क्या दिया हमने, डेल S। यानी कि जो कार्तीय रूप में हमने बात की थी, जहाँ पे देखा भी था कि हमारे पास ये क्या था, डेल L लंबाई थी। डेल L यानी कि क्या है हमारे पास, जीवा, और जो डेल S है ये क्या है हमारे पास, चाप। कहने का मतलब क्या है कि डेल S अपॉन जो डेल L हमारे पास कितना आया था, इसका अनुपात हमने निकाला भी था। फर्स्ट रिजल्ट था हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। तो एक सीधी लाइन जो हमने ली है ये क्या है हमारे पास, जीवा, जिसकी लंबाई कितनी है, डेल L है, और जो मुड़ा हुआ जो भाग दिख रहा है यानी कि क्या है हमारे पास, जो चाप है P से Q के बीच, ये कितनी है, डेल S है। ठीक है, हुआ यहाँ तक। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इनके बीच का निकाल लेते हैं हमारे पास। देखो OMP से, ठीक है, यानी कि त्रिभुज OMP से, ठीक है,
ओ एम पी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो जो ओवरऑल जो डिस्टेंस है ये कितनी है, आर प्लस डेल आर, कहाँ से कहाँ तक की है, ओ से क्यू के बीच की, कितनी है, आर प्लस डेल आर है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए बात करें, कौन से ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, ओ एम पी के लिए, इसके लिए, किसके लिए, ओ एम पी के लिए। तो जो यहाँ पे एंगल है वो कितना है, डेल थीटा, कितना है भाई, डेल थीटा, ठीक है। तो ओ से और एम के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस वो क्या आएगी, देखो यहाँ से ओ एम निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, ओ से एम के बीच में, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एम पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना एंगल है, डेल थीटा एंगल है, और यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ये कितना है, ये पी पॉइंट है। इस प्रकार से इसको सीधा किया हमने घुमा के, तो यहाँ पे आ गया। अब बात करें इसके अंदर कि हमारे पास क्या निकालें, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें, ओ से एम क्या आएगा, लेकिन ओ से पी का हमें पता है कितना है, ओ से पी का हमें भाई पता है कितना है, ये आर हो गया ओ से पी का, ठीक है भाई, ये कितना है, आर हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल कितनी है, ओ से क्यू तक कितनी है, आर प्लस डेल आर है, ठीक है। तो ओ से जो एम है वो क्या आएगा, ओ से एम क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा आर कोस थीटा, सॉरी डेल थीटा। किसके लिए बात कर रहे हैं, एंगल के लिए, डेल थीटा के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो कोस थीटा क्या होता है, एक बार के लिए देखें हमारे पास क्या कोस थीटा क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है भाई, ठीक है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। ये सॉरी ये आर नहीं है, ये है ना आर, ओ से और पी के बीच की, सॉरी ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कोस थीटा, देखो इसको नहीं लिखें तो यहाँ से देखो पूरा निकाल ही लेते हैं हम कि हमें ओ एम निकालना है, यानी कि कोस थीटा की बात कर लेते हैं, और वो भी किस एंगल के साथ है, डेल थीटा के साथ। भाई कितना एंगल है, डेल थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो कोस डेल थीटा क्या होता है हमारे पास, यानी कोस क्या होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है ये। जहां हमारे पास आधार क्या है, आधार कितना है, ओ से एम, ओ से एम, और कर्ण कितना है, आर। तो ओ एम कितना आ जाएगा यहाँ से, ओ एम बराबर हमारे पास प्राप्त होगा आर कोस डेल थीटा। इसी दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया यहाँ पे। इसी एंगल के लिए हम बात करें कि हमने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया, हमें पी एम और निकाल लिया, यानी इसका लंब और निकाल लेते हैं, क्या आएगा, देखो साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा क्या आएगा, साइन क्या होता है हमारे पास, यानी कि लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, ओपी, कर्ण कितना है, ओपी। तो देखो साइन डेल थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास पी एम का मान पता नहीं है, लेकिन ओ से और पी का मान हमें पता है कितना है, आर। तो यहाँ से जो पी एम है वो कितना आ जाएगा, आर साइन डेल थीटा। आए यहाँ तक भाई, हमारे पास क्या क्या आ गया, ओ एम आ गया, और पी से एम के बीच के डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ से इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब देखो आगे हमने क्या क्या निकाल लिया कि ओ से एम के बीच का भी निकाल लिया, कितनी, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, पी से एम भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है ओ से क्यू निकालना है, ओवरऑल ओ से क्यू, सॉरी ओ से क्यू तो है हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्यू एम निकालना है, सॉरी है ना, क्यू एम। ये हमें पता नहीं है ये कितना है, ये निकालना है हमें। यदि ओ क्यू में से एम ओ घटा दें तो हमारे पास क्यू एम आ जाएगा क्या, देखो हमें क्या चाहिए, क्यू एम चाहिए। यदि हम ओ क्यू में से ओ एम घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू एम ही बचेगा क्या, देख लो कि टोटल में से, यानी कि ओ क्यू में से यहाँ तक की घटा दें तो एम क्यू बच जाएगी ना, ठीक है। तो ओ एम ने यहाँ से यहाँ तक की घटा दी। ओ से
Q कितनी है, R प्लस डेल आर, माइनस O से M कितना है, यहाँ पे देखो R प्लस R, ये कितना है, R कोस डेल थीटा, भाई यही है क्या, ये है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे QM, ठीक है, ये आ गया R प्लस डेल आर माइनस R कोस डेल थीटा, ठीक। इसे दे दी हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, कितना दे दी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे कि हमें पता है M से Q या Q से M ये आ गया, P से M हमें पता है, और यहाँ से देखो P से और जो Q है ये भी है क्या, इस ट्रायंगल की जब हम बात करें, कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, PMQ, यानी कि PMQ ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये क्या है, डेल एल आएगी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो एक बार है ना यहाँ तक उतारो, फिर बात करेंगे आगे, धीरे धीरे स्लोली चलेंगे आराम से, ज़्यादा फास्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआत में यदि हमारे पास कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे जाके दिक्कत करने वाले हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे करते रहेंगे। इजीली दोबारा बता दूंगा, एक बार दोबारा से रिवाइज करके एक बार यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है भाई, उतार लिया होगा, है ना भाई। उतारने का तरीका ये है कि मैं कहूँ उतार लो तो आप वहाँ पे क्या करो, पॉज करो, और फिर वहाँ पे क्या है जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे उसे उतारो, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लो, ठीक है। यानी पॉज करो, उतारो, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लो। तो यहाँ तक देखो अब हुआ हमारे पास। तब आगे देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर हमारे सारी वैल्यूज हमें पता है ना, P से M कितना है, M से Q कितना है, P से Q कितना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम देखो पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं, यानी कि डेल एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, MQ स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डेल एल स्क्वायर बराबर MQ स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। डेल एल स्क्वायर M से Q कितना है भाई हमें, यानी QM या MQ कितना है, ये इसका स्क्वायर करेंगे, R प्लस डेल आर माइनस R कोस डेल थीटा का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस PM कितना है, P से M हमारे पास कितना है, R साइन डेल थीटा, R साइन डेल थीटा का स्क्वायर। हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे कि हमारे पास MQ स्क्वायर रख लिया, PM स्क्वायर लिख लिया, यानी कि इनकी वैल्यूज रखी उसका स्क्वायर कर लिया। अब देखो यदि जो ये हमारे पास Q पॉइंट है जो हमने लिया है दूसरा P से दूरी पर है कितनी, देखो यानी कि डेल L लंबाई का, डेल L जो हमारे पास लंबाई है क्या है, एक तरह से चाप है, सॉरी जीवा है, डेल L क्या है इसकी जीवा, डेल S हमारे पास क्या है इसकी चाप। जो P से ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास Q, ये है ना, ठीक। इसके लिए हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास डेल एल स्क्वायर इस प्रकार से निकाला हमने पाइथागोरस प्रमेय से। तो आगे देखो यहाँ पे जो ये Q पॉइंट है जो लिया है हमने दूसरा पॉइंट वक्र पर, यदि ये Q पॉइंट किसकी तरफ टेंस कर जाए, P की तरफ, जो हमारे पास Q पॉइंट है किधर आए, P की तरफ आए, तो हमारे पास जो डेल एल लंबाई है वो क्या जीरो की तरफ टेंस नहीं करेगी क्या, वही करेगी ना, टेंट जीरो की तरफ। ये चाप भी हमारी तरफ, चाप भी क्या करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। नहीं, कहने का मतलब क्या कि यदि हमारे पास क्या हो जाए, जो Q पॉइंट है किसकी तरफ टेंड कर जाए, P की तरफ, यानी कि हमारे पास जो Q पॉइंट है किसकी तरफ टेंड कर जाए, P की तरफ टेंड कर जाए, तो जो डेल L लंबाई है भाई यहाँ से P से और Q के बीच कितनी लंबाई है, डेल L है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये किसकी तरफ टेंड करेगी, ये भी जीरो की तरफ करेगी, यानी कि किसकी तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ, और डेल एस किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। यानी कि Q पॉइंट यदि P पे आ जाए तो ये दोनों जीरो नहीं हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें यहाँ क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए
किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ds अपॉन dr, यानी कि चाप और इसकी जो डिस्टेंस है इसके बीच में, यानी कि s और r के लिए। तो वो क्या होगी देखो, यानी कि ds अपॉन dr किस प्रकार से आएगा, लिमिट डेल l टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल l। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार यहां तक कंप्लीट करो पोज करके। ठीक है, उतार लिया होगा है ना, इधर से मिटा रहा हूं मैं, है ना। अब देखो आगे कि यदि हमारे पास Q पॉइंट किसकी तरफ टेंड करे, P की तरफ, तो डेल L और जो डेल S हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इस तरह से 0 की तरफ टेंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखें कि ds अपॉन जो dr है वो किस प्रकार से निकालेंगे कि लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल r, डेल s अपॉन डेल r आएगा। ठीक है, l नहीं आएगा भाई, है ना। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, r के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके लिए होगा भाई, ये ds अपॉन dr किस प्रकार से निकालेंगे, यदि हम लिमिट लगाएंगे ये इसके बराबर होता है, यानी कि लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल r करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ds अपॉन dr होगा। इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल r, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, डेल l से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो आगे कि लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल l इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल l अपॉन डेल r। ठीक हुआ यहाँ तक। अब देखो आगे इसके लिए अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल l इंटू लिमिट डेल r टेंस टू 0 डेल l अपॉन डेल r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो डेल s अपॉन जो डेल l है, डेल s अपॉन जो डेल l है, डेल s हमारे पास क्या है, चाप, और डेल l हमारे पास क्या है, उसकी जीवा। तो चाप और जो जीवा है उसका अनुपात कितना होता है, 1। तो इसकी जगह तो हम कितना लिख लेंगे, 1। जो स्टेटमेंट वाइज अब तक हमने किए हैं वो सारे काम में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेल l का मान हमारे पास है, ठीक है, कितना है, ये डेल l स्क्वायर है। यदि यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर हटा रहा हूँ और इसके ऊपर क्या ले रहा हूँ, पूरे पे अंडर रूट ले रहा हूँ। ठीक, एक बात और ध्यान रखो, यदि एक बात और याद रखो, यदि ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे पास जो कोस डेल थीटा है वो कितना हो जाएगा, 1, और जो साइन डेल थीटा है वो क्या हो जाएगा, डेल थीटा। जब ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जो Q किसकी तरफ टेंड करेगा, P की तरफ, और डेल L क्या हो जाएगा, 0 की तरफ आएगा, डेल S भी किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ। तो कोस डेल थीटा कितना हो जाएगा, 1, और साइन डेल थीटा कितना हो जाएगा, डेल थीटा। रखो यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें आगे, किस कोस डेल थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, 1, और साइन डेल थीटा की जगह कितना लिखेंगे, ओनली फॉर डेल थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो लिमिट डेल r टेंस टू 0, ठीक है, अंडर रूट ये क्या है, r प्लस डेल r माइनस कोस डेल थीटा की जगह 1 रखा तो ये कितना बचेगा, ओनली फॉर r का होल स्क्वायर, प्लस r यहाँ कितना है, साइन डेल थीटा है, डेल थीटा की जगह कितना रखना है भाई, साइन डेल थीटा की जगह ओवरऑल कितना आएगा, डेल थीटा आएगा। तो यहाँ पे डेल थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या चल रहा है हमारे पास, ds अपॉन dr, ये हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा ये आएगा। देखो ये r से r कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कितना बचा, डेल r। ठीक है, यहाँ देखो तो ये अंदर बचेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, डेल r। अब देखो यहाँ बच रहा है हमारे पास ऊपर डेल r स्क्वायर प्लस, ठीक है, डेल r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डेल थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, डेल r। हुआ यहाँ तक।
ठीक है भाई, कि क्या किया हमने, डेल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, जहाँ चाप और जो हमारे पास जो जीवा है उसका अनुपात कितना होता है 1, वो लिखा। डेल एल का मान हमने निकाला था उस ट्रायंगल से, तो ये आया। लेकिन हमें जब ये चीज़ें होंगी तो हमें पता है क्या होगा, कोस डेल थीटा कितना हो जाएगा 1 पे, और साइन डेल थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, डेल थीटा की तरफ। तो उनकी जगह अपने वैल्यूज रखी, यहाँ तक आए। ठीक, देखो आगे, यहाँ हम आगे बात कर रहे हैं अगले इसके लिए कि यदि डेल जो आर है हमारा इस अंडर रूट के अंदर ले लें, इस अंडर रूट के अंदर ले लें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जो डेल आर है ये अंडर रूट के अंदर नहीं है भाई, ये क्या है, अपॉन में है। ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये क्या है, अपॉन में है, तो इसे भी अंदर ले लेते हैं। डी एस अपॉन डी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो लिमिट तो है ही, ठीक है, लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0, तो डेल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर पूरे के अंदर भाग दे लेते हैं, लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इनका स्क्वायर। ठीक है भाई, इस प्रकार से आ गया। हमने डिवाइड कर लिया डेल आर स्क्वायर का इन दोनों के अंदर, तो डेल आर स्क्वायर डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके लिए हमने लिख लिया। जब हम लिमिट लगाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, देखो लिमिट लगा लेते हैं फाइनल में यहाँ पे हम, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, पूरे पे स्क्वायर है तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, डी एस अपॉन डी आर आया, क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, तो एक बार इस फॉर्मूले को यहाँ तक लिखो, फिर इसके बाद बात करेंगे किसमें है रिलेशन, एक तरह से यानी कि चाप और हमारे पास जो दी हुई है इसकी डिस्टेंस ये वाली आर, इसके लिए अगली जो रिलेशन आएगा हम किसके बात करेंगे, डी एस अपॉन डी थीटा, यानी कि एस और थीटा के मध्य में होगा, एस और आर के मध्य में निकाल लिया हमने। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में जब हमने निकाला था एस और एक्स के लिए, एक्स, ठीक है, एस और एक्स के लिए, और दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स और वाई के साथ आया था। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले इसमें भी आएंगे, आर के साथ में भी और थीटा के साथ में भी। उतारो, फिर बात करेंगे इस अगले फॉर्मूले के लिए। अब देखो आगे क्या फॉर्मूला निकाला था अभी हमने भाई, क्या आया था हमारे पास, डी एस अपॉन डी आर, क्या फॉर्मूला आया था, अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आया, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि डी एस अपॉन डी थीटा निकालना है, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो यहाँ पे कि क्या करें हम ऊपर नीचे कि इसमें डी आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा, डी एस अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी थीटा, भाई ये बनेगा क्या कि हमने क्या किया, इस डी एस अपॉन डी थीटा में डी आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार से बना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी आर हमने अभी निकाला है, ये रहा, इसको लिख देते हैं 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। जो डी आर अपॉन जो डी थीटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये किस प्रकार से होगा कि डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, डी आर अपॉन डी थीटा है, ये क्या है, डी थीटा अपॉन डी आर। एक बार लिख लेता हूँ मैं कि ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर अलग अलग लिख रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर करके, डी थीटा का स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर, ये अंदर आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो नीचे ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ ओनली फोर क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, देखो आर स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ और डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हुआ, डी एस अपॉन डी थीटा फाइंड हो गया, यानी कि एस और थीटा के मध्य में आ गया रिलेशन। पहले हमारे पास किसके साथ आया था, एस और आर के साथ में था, ठीक है, ये किसके साथ आ गया, थीटा के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, डी एस अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास ध्रुवीय रूप में हो गया, ठीक है। इसके लिए इसके बाद बात करते हैं हम प्राचलिक रूप में, प्राचलिक रूप में यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं। उसके अंदर हमने क्या लिया प्राचलिक रूप में, देखो कि हमारे पास कोई भी हमने क्या लिया है, दो फंक्शन लिए इस प्रकार से, है ना, x बराबर f1t, ठीक है, y बराबर f2t, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोई भी दो, है ना, फलन लिए, x बराबर f1t, y बराबर f2t। प्राचलिक रूप की जब बात कर रहे हैं, प्राचलिक रूप में हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, t की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक जो हमारी फॉर्म होती है किसके रूप में होती है, टी की फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास आ गया x बराबर, हमने इसके लिए क्या लिया, f1t लिया, y बराबर हमने क्या लिया, f2t लिया। इसके लिए फॉर्मूले की बात करेंगे, एक बार इसे कंप्लीट करो। देखो भाई अब आ गए हैं ना प्राचलिक रूप की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या x बराबर हमने क्या लिया एक फलन f1t, y बराबर हमने दूसरा क्या लिया f2t, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, ds/dt, यानी कि t की फॉर्म में आएगा। किस प्रकार से होगा, देखो कि हम क्या लिख लें, ds/dx और dx/dt, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि हमें क्या चाहिए, ds/dt चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके साथ ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लिया। ds/dx का मान हमें पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, इसका मान होता है हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। भाई यही होता है क्या, यही होता है ना कि ds/dx है क्या है हमारे पास, √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू dx/dt, क्या है, dx/dt। देखो भाई dx/dt हमारा चल ही रहा है, ds/dx का मान हमने लिख लिया, जो dx/dt है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अंडर रूट के अंदर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करो भाई, क्या आएगा, ds/dt, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा dx/dt का होल स्क्वायर, भाई 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ इसके साथ होगा तो हमारे पास आएगा dy/dt का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ds/dt फाइंड हो गया। देखो ये कैसे आया, क्योंकि देखो ये अंदर आएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और dx से dx कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली फॉर dy/dt का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से फॉर्मूले प्राप्त हुए, एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या, कि हमने चाप और जो जीवा है एक तो उसके बीच में रिलेशन देखा, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1। एक हमने देखा कि जो ds/dx है वो कितना आया, √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। एक हमने देखा ds/dy क्या आया, इसका रिवर्स आया था, 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। एक हमने क्या निकाला, ds/dr निकाला, एक हमने क्या निकाला, ds/dθ निकाला, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास x और y में आए थे वो हमारे पास किसके फॉर्मूले थे, कार्टेशियन फॉर्म में थे। r और जो थीटा में फॉर्मूले आए ये हमारे पास कौन से, पोलर फॉर्म में हो गए। और एक हमने क्या निकाला, पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाला, यानी कि t की फॉर्म में निकाला, क्या है हमारे पास ds/dt कि √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, ठीक है। फटाफट से इसे कंप्लीट करो, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला करते हैं इसके बाद, ठीक। तो भैया आज हम यहीं तक करेंगे कि जो अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, बाकी जो हमारे पास एक फॉर्मूला है छोटा सा इसके लिए हम, ठीक है, वह जहाँ हम देखेंगे जो हमारे पास x और y और r और थीटा को एक ही वक्र के साथ हम देखेंगे किस प्रकार से निकाला जा सकता है वहाँ से हम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जहाँ देखा ध्रुवीय रूप के बारे में और प्राचलिक रूप के बारे में देखा, किस प्रकार से हमने फॉर्मूले ज्ञात किए, वो उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आए होंगे, ठीक है।
नहीं आया तो क्या है कि एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखना, आसानी से समझ में आएंगे इजीली। बाकी का ये है कि हम जब भी क्वेश्चन अंदर इनका जहाँ यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार से हम फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं किस प्रकार से फाइंड हुए वो हमने देखा है यहाँ पे, इनका यूज किस प्रकार से होगा वो सवालों के अंदर देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि है ना भाई कि एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि प्रूफ करवाया जाता है कि है ना फाइंड करोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो वहाँ हम क्वेश्चंस के अंदर इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर्मूलों को। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार फॉर्मूलों को हमने प्रूफ किया है किस प्रकार से फाइंड हुए हैं, तो हमने देखा है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।